अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे है? ठीक एंड ठाकुन फैक्ट है। और आज मैं चैप्टर नंबर 13 जो कि नाम है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स उस पे बात कर रहा हूँ। और ये भी एंट्री टेस्ट के लिए और कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी टेस्ट होते हैं केमिस्ट्री के, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के हो एंट्री टेस्ट, या इंजीनियरिंग के हो, या किसी भी लेक्चरशिप एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए हो, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एस एंड पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, यहाँ से काफ़ी पोर्शन टेस्ट में मिलता है। ठीक है, तो लेट हम स्टार्ट लेते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2, और टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड पीरियड नंबर 3 एलिमेंट। पीरियड नंबर 3 पीरियोडिक टेबल में आपको पता है ग्रुप्स है और पीरियड है। तो पीरियड नंबर 3 जो है, जिसमें आपको शायद पता हो सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, सॉरी सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। तो ये एलिमेंट्स है, हम इन पे बार बार लेक्चर बात करेंगे। तो पहले वो जो कुछ जनरल चीजें हैं हम उन पे बात करते हैं। इसी इसी में इंट्रोडक्शन एंड पीरियड नंबर 3 में, जो कि बिलोंग करते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। तो सोडियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, किसका है? सोडियम का। वो कितना है? ये क्वेश्चन तो अगर आप सोच ले, देख ले, तो ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है। ठीक है, यानी वैसे जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन आपको पता हो टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं होते हैं, जनरल होते हैं। तो आपको इस किस्म के क्वेश्चन भी सीखना पड़ते हैं, और खासकर वो क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में बार बार वो वैल्यू, वो बात मेंशन हो चुकी है। तो ये अल्कली मेटल है सोडियम, तो इनके जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो निस्बतन कम है। ठीक है, और जब ये कम है तो इसके लिए सोडियम के जितने हैं, और सोडियम से जब आप नीचे आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो वो मजीद कम होती जा रही है नीचे। तो इसमें ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, 513 कैलोजोल पर मोल। ओके, विच ब्लॉक एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ब्लॉक एलिमेंट शो हाईएस्ट मेटालिक करेक्टर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप इसमें थोड़ा सीख ले, थोड़ा सा कंसेप्ट मौजूद है। पहली बात तो ये है कि आपको ये पता हो विच ब्लॉक एलिमेंट शोज हाईएस्ट मेटालिक करेक्टर। तो आपको पहले ये पता हो कि मेटालिक करेक्टर से मतलब क्या है। मेटालिक करेक्टर से मतलब ये है, मेटल की जो डिफिनीशन है वो सीख ले। मेटल वो एलिमेंट है जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हो, यानी जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी की जरूरत हो। तो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं मेटल। अब कुछ लोग इनके प्रॉपर्टीज को मेटल कहते हैं कि जो बस कंडक्शन देते हैं इलेक्ट्रिकल, वो मेटल है। तो ऐसी बात नहीं है। प्रॉपर डिफिनीशन, बुनियाद ये है कि उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हो, वो इजीली दे सकते हैं, उनके आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो। अब कुछ ऐसी मटेरियल भी है जो कि मेटल नहीं है, कंडक्शन देते हैं, तो ये इनका डिफिनीशन नहीं है। और कुछ जगह पे ऐसा भी है कि कंडक्शन एक सब्सटेंस के दूसरी सब्सटेंस से कम होता है, लेकिन मेटालिक वो ज्यादा होता है जो जिनकी कंडक्शन कम है। तो याद रखिए, बुनियादी डिफिनीशन ये है, ये बात याद रखिए। अक्सर कुछ लोगों से सुना जाता है कि बस प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर डिफिनीशन बनाए रखता है, यानी वो कहते हैं कि बस जो कंडक्शन देता है वो मेटल है। ऐसी बात नहीं है। बेसिक बुनियादी बात यह है कि जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हो, लो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, वो ज्यादा मेटल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सोडियम और एल्यूमिनियम के दरमियान, तो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, जल्दी निकलते हैं, जबकि एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है सोडियम के मुकाबले में।
तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी की बुनियाद पे बात हो जाए तो सोडियम इज मोर मेटालिक, बट इफ वी गोइंग टू कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो सोडियम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और एल्यूमिनियम में फर्क है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर, तो वो थोड़ा सा ज्यादा नेट कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा है, सोडियम की उसकी निस्बतन थोड़ा सा कम आता है। लेकिन ज्यादा मेटालिक कौन है? ज्यादा मेटालिक सोडियम है, बिकॉज उनके आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो ये चीज आपको क्लियर हो कि डिफिनीशन जो है ये बुनियादी बेसिक प्रिंसिपल पे है, प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे नहीं है। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करता हूं। मेटालिक कैरेक्टर से मतलब ये है जिनके आयोनाइजेशन एनर्जी इंतहाई कम हो। अब सबसे पहले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आपको पता हो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है ये सबसे मोस्ट मेटालिक है। क्या है? मोस्ट मेटालिक। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा मेटालिक है वो कौन है? वो है एस ब्लॉक। और ये भी याद रखें, अगर आप पीरियोडिक टेबल में जनरल बात करें, जनरल ऐसे, ठीक है, तो यहां जो है यहां से आपको पता है कि वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आप निकालते हैं। लेकिन इधर देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल में जनरल बात करें तो यहां से यहां साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, साइज जो है, साइज एटम का, वो इधर इंक्रीज हो रहा है और इधर भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब साइज इंक्रीज के हम बात करें, किसके बात करें? इंक्रीज साइज, साइज इंक्रीज। तो याद रखें, जितना जिधर साइज बढ़ रहा है वो पीरियोडिक टेबल में इधर है, देखिए इधर बढ़ रहा है और फिर नीचे बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बड़े साइज वाले एलिमेंट है पहले इस साइड को है और फिर इस साइड में कौन सी जगह पे ज्यादा है? लोअर जो पोजीशन है, ये जो कॉर्नर है, यहां सबसे बड़े बिग साइज एलिमेंट यहां पाए जाते हैं। बिग साइज एलिमेंट्स, सबसे बड़े साइज वाले एलिमेंट यहां पाए जाते हैं। तो जिधर साइज बढ़ रहा है, मैंने क्या कहा, जिधर पीरियोडिक टेबल में साइज बढ़ रहा है तो उधर आप देखें न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहे हैं। साइज जब बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहे हैं, तो फिर इनको निकालना, बाहर करना निस्बतन आसान हो जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है, तो उनमें मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो मेरा मतलब ये है, मैं शॉर्ट ये भी कह सकता हूं कि साइज ऑफ एटम एंड मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, इनका आपस में कौन सा ताल्लुक है? डायरेक्ट। कौन सा ताल्लुक है? डायरेक्ट। तो जनरली पीरियोडिक टेबल में जिधर साइज बढ़ रहा है उधर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब मैं अगर क्वेश्चन की तरफ आ जाऊं, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप देखिए इधर कौन है, ये जो मैंने ग्रीन एनसर्कल किया है, तो यहां तो एस ब्लॉक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 है। तो अगर एस ब्लॉक सबसे बड़े है तो फिर इसमें मेटालिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा है। तो लिहाजा पीरियोडिक टेबल में ये वाला सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर इस पे मौजूद है। और इस एस ब्लॉक में सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम भी एस ब्लॉक का है, ठीक है, उसका भी आउटर इलेक्ट्रॉन एस में आता है। हीलियम और हाइड्रोजन के अलावा जो कि मेटल नहीं है, बाकी सारे मेटल हैं, ठीक है। तो ये है ही मेटल का ग्रुप, मेटल का ब्लॉक, और सबसे तकड़े मेटल का ब्लॉक जिसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर हो। उसके अलावा मैं ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, और इनमें मैक्स है, दोनों है, मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि नॉन मेटल एलिमेंट का ब्लॉक कौन सा है, तो वो पी है। उनमें सबसे ज्यादा नॉन मेटल है, ठीक है, और ये सबसे रेयर है, कम है, नायाब है, कम मिलते हैं किसी रॉक्स में, सॉइल में, उनके मिकदार, क्वांटिटी, परसेंटेज इंतहाई कम। और ये सारे के सारे जो है रेडियो एक्टिव है, ये एबंडेंट मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, और निस्बतन ओर्स के शक्ल में मिलते हैं और वाफिर मिकदार में मिलते हैं।
जैसे कि मिसाल के तौर पर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो ये बल्कि अमाउंट में मिलते हैं डी ब्लॉक के मेटल। ठीक है, सारे नहीं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। और एफ वाले बहुत रेयर है, और एस वाले जो है सबसे ज्यादा मेटालिक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और पी वाले जो है इसमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। तो ज्यादातर नॉन मेटल, तकरीबन मैं कहूंगा सारे नॉन मेटल यहां पाए जाते हैं। ठीक है, तकरीबन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो क्या कहते हैं, वो भी आसान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, मेरे पाकिस्तानियों, हाइड्राइड ऑफ विच ब्लॉक एलिमेंट आर मोस्ट अयोनिक? हाइड्राइड ऑफ विच ब्लॉक एलिमेंट इज मोर अयोनिक? बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल। मैं आपको ये बता दूं, देखिए, हाइड्राइड से मतलब ये है किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, किसी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, उसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। अब अगर किसी एलिमेंट का ये कोई भी हो, ये कोई भी हो, और उसका किसके साथ ताल्लुक हो, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे दूं, अगर आप एमोनिया को देखें, एमोनिया, तो ये किसका हाइड्राइड है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, यानी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिला हुआ है। ओके, अगर आप देखें वाटर, जिसको जिसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये किसका हाइड्राइड है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, मिसाल के तौर पर मीथेन, वो किसका हाइड्राइड है, कार्बन का हाइड्राइड। यहां तक आपको पहले बात समझ आनी चाहिए कि हाइड्राइड क्या है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं ये बताऊं कि मैंने पूछा है ब्लॉक एलिमेंट आर मोस्ट अयोनिक, आर मोस्ट अयोनिक, तो क्या है, देखिए, सुने समझे। अगर ये एलिमेंट कोई भी हो और यहां हाइड्राइड हो, तो अयोनिक के लिए क्या होता है, अयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। देखिए, अब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात है, तो फिर तो चाहिए कि ये वाले पे पॉजिटिव करेक्टर आ जाए और ये वाला क्या हो जाए, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए, तो फिर क्या होगा, एम की क्या खसूसियात होनी चाहिए, एम इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। अगर ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, तो फिर इनके आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने चाहिए। और जब इनके आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, ठीक है, जल्दी दे देता है, तो फिर ये एम क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए साइज में। जब ये बड़ा हो, तो न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, लूजली बाउंडेड होंगे, जल्दी दे सकेंगे। और जब ये बल जल्दी दे सकते हैं, बहुत जल्दी देते हैं, तो फिर ये मेटल अच्छा है या नॉन मेटल है, तो डेफिनेटली ये एम्पियर क्या है, ज्यादा मेटालिक करेक्टर मौजूद होना चाहिए। और अगर इसमें ज्यादा मेटल के करेक्टर मौजूद है, तो फिर कौन से ग्रुप से, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करना चाहिए, जो अभी मैंने बात की इससे पहले वाले क्वेश्चन पे, तो ये फिर बिलोंग कर देना चाहिए किसके साथ, ये बिलोंग करना चाहिए एस के साथ। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपका जवाब कौन है, एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ। जब भी ये मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा अयोनिक करेक्टर, अयोनिक बॉन्ड, अयोनिक हाइड्राइड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल दे दूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। सोडियम हाइड्राइड और पोटाशियम हाइड्राइड, तो देखिए, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव। तो अब ये कौन से कंपाउंड है, ये कंपाउंड अयोनिक है। ठीक है, तो इसको हम अयोनिक हाइड्राइड कहते हैं। और आपको ये भी पता हो, जितने ये नॉन मेटल के साथ मिले, किसके साथ मिले, नॉन मेटल के साथ मिले, उतने उसका बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं। मसलन नाइट्रोजन नॉन मेटल है, उनके साथ है तो क्या है, कोवेलेंट हाइड्राइड। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो उनके साथ मिला है कोवेलेंट हाइड्राइड। कार्बन नॉन मेटल है तो उनके साथ मिला है कोवेलेंट हाइड्राइड। ओके, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं आगे आगे जाते हैं। नेक्स्ट जो बात है, सीके, सीके मेरे स्टूडेंट्स और जवानों और तकड़े स्टूडेंट्स, सीख ले, देख ले। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं। लॉ ऑफ ट्राइड वाज गिवन बाय, लॉ ऑफ ट्राइड्स, आपको मैंने बताया था लॉ ऑफ ट्राइड्स में ये था कि अगर तीन तीन, मसलन ये ए है, ये बी है, ये सी है,
ऐसे 3 एलिमेंट्स के पीरियड्स बनाए थे, 3-3, ठीक है। और उसमें यह भी था कि इसका मास और इसका मास नंबर, इसका मास जमा करते थे, यानी जब इनको जमा करते थे, सपोज ये आ रहा था मसलन लेट सपोज 25, कितना आ रहा था 25, और ये आ रहा है 35, लेट सपोज मास नंबर 25, मास नंबर 35। तो अगर मैं 25-35 को जमा कर दूं तो कितना आता है, तो ये आता है 60। कितना आ रहा है 60। तो अब इनके मास को जमा करे, 60 कर दे, एवरेज निकाल दे, 2 पे डिवाइड करें। तो जब 60 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो क्या आता है 30 आता है। तो इस वाले का जो मास आता था वो 30 आता था, मतलब इन दोनों के मास के एवरेज के तकरीबन ये बराबर आता था। तो पहले ये क्लासिफिकेशन भी एक दौर में गुजरा है, जिनको हम तारीख में क्या कहते हैं, ट्रायड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायड्स। अब आपको थोड़ा पता हो, अल राजी मुस्लिम था और उसने एलिमेंट्स को थोड़ा सा किस में क्लासिफाई किया, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। और फिर ये जो डोब्रीनर था, ये ट्राइड्स बेसिकली इसने दिया था, डोब्रीनर ने, ठीक है। उसने ये 3 किस्म के तकसीम किए कि पहले और थर्ड का मास एवरेज निकाल दे और दरमियान में जो है उसके बराबर है। और न्यूलैंड ने क्या दिया था, लॉ ऑफ अक्टेव्स दिया था, उसने 8 रख दिए। और फिर जो नेक्स्ट आ रहा था वो पहले वाले के प्रॉपर्टीज के साथ यकसा होता था। मेंडलीफ आ गया, रशियन केमिस्ट है, उसने प्रॉपर ग्रुप्स एंड पीरियड बना दिए। लेकिन इसकी गलती ये थी कि मास नंबर के बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज की थी, जो कि ठीक नहीं थी। और उस मेंडलीव के बाद फिर कौन आ गया, मूजले, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ओके डियर स्टूडेंट, हमारा, मैंने ये तारीख थोड़ा सा रिपीट किया ताकि आपको पता हो, आपके जनरल कंसेप्ट हो। लेकिन हमारा काम यहाँ ट्राइड के साथ है। तो ट्राइड के बारे में किसने बात की थी, ये था डब्रीनर, ठीक है। तो डब्रीनर ने ट्राइड का कंसेप्ट दिया था और ये क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आगे शेयर कर दें ताकि सारे लोग इनसे फायदा ले लें। थैंक यू, सी यू।